हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा चैनल गौतम जीनियस क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से त्रिकोणमिति के कुल 36 फार्मूलों को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि बिना याद किए हुए इन 36 फार्मूलों को कैसे हम समझ सकते हैं। आप लोग साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान तो पता ही होगा अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग साइन 210 डिग्री का मान, कॉस 315 डिग्री का मान, कॉसेक 120 डिग्री का मान कैसे आसानी से इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि यह प्रथम चतुर्थांश है। और प्रथम चतुर्थांश में बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। जबकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में होता है, जबकि सभी माइनस में होता है। ये तृतीय चतुर्थांश है, इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होता है, उसके अलावा सभी माइनस में होता है। जबकि चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस सेक प्लस में होता है, उसके अलावा माइनस में होता है। यहाँ 0 डिग्री होता है, उससे 90 अगर बढ़े तो 90 डिग्री, और फिर 90 अगर बढ़े तो 180 डिग्री, 180 में पुनः अगर 90 जोड़ा जाए तो 270 डिग्री, और 270 में पुनः 90 अगर जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। उसी को हम रेडियन में 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिख सकते हैं और 180 डिग्री को पाई, जबकि 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि अगर हम पाई बाई 2 लिखे तो पाई बाई 2 पाई के जगह पे होता है 180 डिग्री बटा 2, तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इस प्रकार पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं 3 पाई बाई 2 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 पाई की जगह पे 180 डिग्री बटा 2, 2 से कितना में कट जाएगा? 90, 9 तिया 27, तो 270 डिग्री को हम लोग 3 पाई बाई 2 भी रेडियन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना है कि जब हम 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा लिखे, चाहे 270 प्लस माइनस थीटा लिखे, तो साइन जो है कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में। उसी प्रकार टैन कॉट में बदल जाएगा और कॉट टैन में बदल जाएगा। अगर सेक है तो कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक सेक में बदल जाएगा। यह टॉपिक 10th 11th 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम लिखे साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि किस चतुर्थांश में गया है। तो 90 माइनस अगर लिखे हैं, 90 माइनस, तो 90 माइनस क्या है तो पहले आएंगे, और 90 प्लस अगर कहे तो उसके बाद जाएंगे। तो 90 माइनस है तो 90 माइनस मतलब किस चतुर्थांश में जाएगा? प्रथम चतुर्थांश में। और 90 अगर प्लस रहे तो किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। तो देखेंगे 90 माइनस है तो प्रथम चतुर्थांश में गया है, प्रथम चतुर्थांश में सभी जो होते हैं प्लस में होते हैं, तो ये भी प्लस में होगा। और हम बताए हैं अभी तुरंत कि 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर लगा हुआ रहे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, टैन कॉट में, और सेक कॉसेक में। तो साइन है तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। इस प्रकार से फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। उसी प्रकार अगर हम लिखें कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस है मतलब प्रथम में जाएगा, तो कॉस जो है किस में बदलता है? साइन में। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस में होता है तो यहाँ भी प्लस होगा। उसी प्रकार अगर हम tan 90 माइनस थीटा लिखे तो 90 माइनस मतलब प्रथम में गया है, tan जो है प्लस में होगा, tan बदल जाएगा cot थीटा में। अगर हम लिखे cot 90 माइनस थीटा, तो cot किस में बदलता है? cot बदलता है tan थीटा में, और 90 माइनस में सभी प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लिखे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक बदलता है कॉसेक थीटा में, तो कॉसेक थीटा लिख देते हैं। और ये तभी चेंज करेंगे जब 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो। और सेक 90 माइनस में प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस में होते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा। इसी प्रकार अगर हम लिखे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक बदलता है सेक थीटा में, तो सेक थीटा लिख देंगे।
और इसमें प्लस में होगा। इस प्रकार 90 माइनस में सभी 6 फॉर्मूला को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम लिखे साइन 90 प्लस थीटा, तो 9 पहले देखना है हमको किस चौर्थांश में जाएगा। तो 90 प्लस है, 90 प्लस है तो द्वितीय चौर्थांश में जाएगा। और द्वितीय चौर्थांश में साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है प्लस में, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है तो ये भी क्या होगा प्लस में। और साइन थीटा किसमें बदलता है कॉस थीटा में, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा। उसी प्रकार अगर हम लिखे कॉस 90 प्लस थीटा, तो इसमें 90 प्लस में गया है तो 90 प्लस, तो 90 प्लस में द्वितीय चौर्थांश में गया है और द्वितीय में साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे है कॉस, तो कॉस क्या होगा माइनस में होगा। और कॉस किससे बदलता है, कॉस बदलता है साइन में, तो साइन यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार अगर हम लिख लें tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा किसमें बदलता है कॉट थीटा में, तो tan जो है कॉट थीटा में बदल जाएगा। अब देखेंगे ये प्लस में होगा कि माइनस में, तो देखेंगे किस चौर्थांश में क्या है, सॉरी यहाँ अगर प्लस लिखे तो 90 प्लस है तो 90 प्लस द्वितीय में गया है और द्वितीय में साइन कोसेक होता है प्लस में, उसके अलावा सभी माइनस में। तो tan है तो tan इसमें क्या होगा माइनस में होगा। हमको इधर से ध्यान में रखना है, इधर का ध्यान नहीं रखेंगे। tan इधर माइनस में है तो इधर भी क्या होगा माइनस में। अगर हम लिखे कोसेक 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस है तो कोसेक जो है किसमें बदलेगा सेक में, तो सेक थीटा। और 90 प्लस द्वितीय चौर्थांश में गया है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस होता है और कोसेक थीटा है तो ये क्या चीज में होगा प्लस में होगा। चलिए और लिखते हैं जैसे कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट किसमें बदलता है कॉट बदलता है tan में, और 90 प्लस में इसमें कॉट माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। चलिए और भी फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन पहले हम देखेंगे कि किस चौर्थांश में गया है, तो साइन 180 माइनस लिखा हुआ है तो 180 माइनस का है तो द्वितीय में, 180 प्लस का है तो तृतीय में। 100 माइनस करने के पीछे जाएंगे अब प्लस करने के बाद आगे आएंगे, तो 180 माइनस है तो इसके पीछे द्वितीय चौर्थांश था और द्वितीय चौर्थांश में साइन कोसेक जो होता है प्लस में होता है, लेकिन यहाँ साइन है तो ये भी क्या होगा प्लस में। अब ध्यान में रखना है कि 90 प्लस थीटा हो या माइनस या 270 प्लस माइनस थीटा हो तभी साइन कॉस में बदलता है, tan कॉट में बदलता है और सेक कॉस में बदलता है। लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में साइन के साइन ही रहेगा, साइन के साइन थीटा रह गया और सिर्फ प्लस में हो गया। चलिए अगर लिखने का प्रयास करते हैं cos 180 माइनस थीटा, तो चूंकि 90 और 270 के अलावा है तो cos जो है cos थीटा में ही रहेगा, 90 और 270 में ही साइन कॉस में बदलेगा, tan कॉट में सेक कोसेक में, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री है तो cos की cos थीटा ही रहेगा। अब देखते हैं प्लस में होगा कि माइनस में। 180 माइनस है तो 180 माइनस करने का मतलब द्वितीय में और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसेक प्लस में होता है, लेकिन यहाँ कॉस है तो ये क्या चीज में होगा माइनस में। उसी प्रकार अगर हम लिखे कोसेक 180 माइनस थीटा, तो किस चतुर्थांश में जाएगा द्वितीय में, और इसमें जो होता है साइन और कोसेक प्लस में होता है, तो कोसेक है ये भी क्या होगा प्लस में, और 180 डिग्री है तो कोसेक की कोसेक थीटा ही रहेगा। उसी प्रकार अगर हम लिखे tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो चूंकि 180 है तो tan के tan थीटा ही रहेगा, क्योंकि चेंज सिर्फ 90 और 270 में ही होता है। और 180 माइनस गया है तो इसमें आया है, और इसमें जो होता है साइन कोसेक प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे tan है तो tan क्या होगा माइनस में। अगर हम और फॉर्मूला लिखने का प्रयास करें, जैसे अगर लिखा हुआ हो साइन 180 प्लस थीटा, तो बच्चों 180 प्लस अगर लिखे हैं तो किस चतुर्थांश में जाएगा तृतीय में, और तृतीय में जो होता है tan थीटा और cot थीटा प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है तो क्या चीज में हो जाएगा माइनस में। और 180 है तो बदलेगा तो नहीं, 90 और 270 में ही बदलता है, तो साइन के साइन थीटा ही रहेगा।
उसी प्रकार अगर हम लिखे cot 180 प्लस थीटा, तो पहले काम होगा कि प्लस में होगा कि माइनस में, इसके लिए हमको देखना होगा कि चौथांश में गया है। 180 प्लस क्या है, तो तृतीय में, और इसमें tan cot प्लस में होता है। यहाँ cot है तो ये भी क्या होगा, प्लस में। और चूंकि 90 270 नहीं है, यहाँ 180 डिग्री है, तो cot के cot थीटा उतर जाएगा। 90 170 270 के अलावा जो भी रहे, यहाँ जो रहे वही चीज यहाँ पे थीटा के रूप में उतर जाता है। जैसे अगर हम लिखे साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस तृतीय में tan cot के अलावा सभी माइनस में होता है, तो यहाँ साइन है तो साइन माइनस में होगा, और साइन थीटा के साइन थीटा वैसे ही एज इट इज उतर जाएगा। चलिए अगला फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम लिखे यहाँ पे 270 cos 270 प्लस थीटा, तो पहले देखेंगे प्लस गया है 270 प्लस क्या है तो आगे, और 270 माइनस क्या है तो तृतीय चतुर्थांश में। तो 270 प्लस है मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में गया है, इसमें cos से प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे cos है तो cos क्या होगा, प्लस होगा। 270 थीटा है तो साइन cos में बदल जाएगा, tan cot में, sec cosec में। उसी प्रकार यहाँ cos जो है sec थीटा में बदल जाएगा। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है यहाँ कि 90 डिग्री का बात हो रहा है कि 270 डिग्री का, तो यहाँ 270 डिग्री का बात हो रहा था तो cos sec में बदल गया। चलिए और फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अगर हम लिखे tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस है तो चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, इसमें cos sec प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे tan है तो tan क्या चीज में होगा, माइनस में। और 270 डिग्री है तो tan किस में बदल जाता है, cot में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cot थीटा। इस प्रकार जो है हम कुल 36 फॉर्मूलों को लिख सकते हैं इसी ग्राफ के माध्यम से। जैसे एक और हम लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम लिखे cos 360 माइनस थीटा, तो यहाँ से यहाँ 360 होता है, उसके पहले अगर जाए, माइनस है तो उसके पहले आएंगे, इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में cos sec प्लस में होता है, और cos है तो यहाँ क्या चीज में होगा, प्लस में। और 90 270 के अलावा है तो cos के cos थीटा ही रहेगा। चलिए और भी फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ रहे साइन 360 अगर प्लस थीटा लिखा हुआ रहे, तो यहाँ से यहाँ 360 होता है, प्लस अगर कहे तो किस चतुर्थांश में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। अब प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस में होता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस। और 90 270 के अलावा यहाँ 360 डिग्री है तो साइन के साइन थीटा ही रहेगा। आशा करते हैं ये फार्मूला लिखने आप लोगों को आ गया होगा। अब इससे हम संबंधित कुछ क्वेश्चन को करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। चलिए जैसे अगर लिखा हुआ रहे, अगर हमें cos 210 डिग्री का मान निकालना हो तो कैसे हम निकाल सकते हैं। पहले देखेंगे 210 डिग्री जो है किसके ज्यादा नजदीक है, 90 के ज्यादा नजदीक है कि 180 डिग्री के ज्यादा नजदीक, तो 180 डिग्री के ज्यादा नजदीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये तो समझ में आया होगा। 180 प्लस लिखे हैं, 180 प्लस थीटा लिखे हैं, तो 180 प्लस लिखे हैं तो किस में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में। इसमें tan cot प्लस में होता है, और यहाँ पे cosec है तो cosec जो है cos है तो cos माइनस में हो जाएगा, और 180 है तो cos के cos थीटा ही रहेगा। थीटा के रूप में कितना है, 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। इस प्रकार cos 210 डिग्री का मान -√3/2 होगा। चलिए और भी लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हमको निकालना हो वैल्यू cosec 315 डिग्री, पहले देखेंगे cosec 315 किसके नजदीक है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 270 के बहुत ज्यादा नजदीक, और 360 के भी नजदीक है, तो पहले हम लोग 270 से बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 270 में कितना जोड़े से 315 हो जाए, तो हमको जोड़ना पड़ेगा बच्चों 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री जोड़े तो 315 डिग्री हो जाएगा।
अब इसको फॉर्मूला पे बैठाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर कॉसेक 270 प्लस थीटा हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? 270 प्लस गया है तो किस चौथांश में गया है? चतुर्थ चौथांश में। और इसमें कॉस सेक प्लस में होता है, लेकिन यहाँ है कॉस सेक, क्या चीज में होगा? माइनस में। 270 है तो 270 में जो है अभी सभी फंक्शन चेंज हो जाते हैं। जैसे कॉसेक है तो कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, और सेक और थीटा का मान उतर जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस सेक और थीटा की जगह पे कितना है? 45 डिग्री। तो माइनस सेक 45 का मान बच्चों, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और उसका उल्टा होगा सेक, तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2। तो इस प्रकार से हम लोग कॉसेक 315 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार एक और अंतिम क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम लिखे साइन 120 डिग्री, देखेंगे साइन 120 डिग्री किसके नजदीक है? 180 के भी नजदीक है और 90 के भी। ऐसा लिख सकते हैं हम इसको साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अगर 90 में 30 जोड़े तो हो जाएगा 120। अब इसको फॉर्मूला में बैठाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर साइन 90 प्लस थीटा हो, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस किसमें जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। और इसमें साइन और कॉसेक प्लस में होता है, और यहाँ साइन है तो ये भी क्या चीज में होगा? प्लस में। और 90 डिग्री है तो इसमें चेंज होगा, तो साइन किस में बदलता है? कॉस में, और थीटा उतर जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? √3/2। चलिए इसको और भी दूसरे तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है साइन 120 डिग्री, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है साइन 180 माइनस 60। 180 में अगर हम 60 घटाए तो कितना आएगा? 120। अब इसको हम बैठाते हैं फॉर्मूला पे। जैसे साइन 180 माइनस थीटा हो तो 180 माइनस है तो किस में जाएगा? द्वितीय में। और द्वितीय में साइन कोसेक प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे साइन है तो क्या चीज में होगा? प्लस में। 180 डिग्री है तो साइन के साइन ही रहेगा, और थीटा की जगह पे 60 डिग्री। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। देखिए इसको अगर 90 से ही बनाए, 180 से ही बनाए, फिर भी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ऐसा करते हैं कि आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में हम लोग जैसे साइन 3π/2 का मान, कॉस 7π/2 का मान, इस प्रकार से पाई के रूप में अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहा है तो कैसे आसानी से इस ग्राफ के ही माध्यम से पूरा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।